युद्ध का 8वां दिन है, लेकिन तबाही के जो मंजर हैं वो ये बता रहे हैं कि यह युद्ध अब 8 दिन से भी आगे जा सकता है। क्या इस युद्ध में अब कोई हम नई चीज देख पाएंगे? लेकिन आपको बता दें कि बातचीत को लेकर भी अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। बातचीत होनी है आज, जहां पर रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर यही आ रही है कि रूस अब तय कर चुका है कि जमीन से, आसमान से और समंदर के रास्ते अब वो यूक्रेन पर आग और गोले बरसाएगा। रूस की बमबारी के बाद कीव में तबाही का मंजर, रूस की ओर से जो तबाही मचाई जा रही है उसकी एक एक तस्वीर यह बताती है कि यूक्रेन जब तक हारेगा नहीं तब तक रूस मानेगा नहीं। मनीष, और ये तस्वीर एक बार फिर से बताती है कि इस समय पूरे यूक्रेन में रशियन फोर्सेस डोमिनेंस के साथ आगे बढ़ रही है, उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहां पर यूक्रेनियन डिफेंस इंस्टॉलेशंस, डिफेंस स्ट्रेटेजिक कमांड, डिफेंस इंस्टॉलेशंस के साथ साथ वाइटल इंस्टॉलेशंस और वो जगह जहां पर यूक्रेनियन फोर्स के लोग छुपे हुए हैं या फिर हाइड आउट में हैं, उनको बर्स्ट आउट कर रही है। इसीलिए एयर कॉम्पिटेंस के तौर पर, एयर कैपेबिलिटी के तौर पर Su-24, Su-30 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही है। वहीं ब्लैक सी के अंदर अपना पूरा नेवल डोमिनेंस के साथ ब्लैक सी फ्लीट को इस समय रशिया ने उतार दिया है और वहीं ग्राउंड पर मैकेनाइज्ड कॉलम, इन्फेंट्री सभी आगे मूव कर रहे हैं और यहां तक कि एयरबॉर्न जो ट्रूप्स हैं, स्पेशल फोर्सेस, उनको भी उतार दिया है। और एक बार तस्वीर आप देखें कीव में, जब आज सुबह सुबह इस पूरे एरिया को टारगेट किया गया, जो यूक्रेनियन फोर्स एरिया को एक बार रिकैप्चर्ड यानी रीटेक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उनको कोलैप्स कर दिया गया। कर्नल टिक्कू, ये तस्वीर देख के बिल्कुल साफ है कि खार्किव के बाद कीव और कीव के बाद सुमी, ये वो एरियाज हैं जहां पर पूरी तरह से चोक करेगा रशियन आर्मी। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में देखिए कि जो एयर अटैक हुए उसके बाद का मंजर क्या है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि रशियन एयर पावर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में से कुछ अटैकिंग है, कुछ यहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कुछ यहां पर सर्वेलेंस कर रहे हैं और कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जो नीचे ग्राउंड कॉलम्स को ऊपर से एयर सपोर्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी हेलीकॉप्टर्स हैं जिसके जरिए जो टारगेटेड इलाके हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देखें कि दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कीव की उस जगह की जहां पर अटैक हुआ और अटैक होने के बाद स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ये चारों तरफ आग लगी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ इस समय मूवमेंट और साथ में अटैक हेप्टर्स का ये वीडियो रशियन आर्मी के द्वारा रिलीज किया गया है। और अब कीव सबवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने क्रूज मिसाइल गिराई और रेलवे स्टेशन के पास गिरा क्रूज का मलबा। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से अब जो सबवे स्टेशन है उसको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कीव में लगातार अब कोशिश होगी कि जिन इलाकों में छुपे हो सकते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस फोर्स हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके जो ऑफिशियल्स हो, क्योंकि जितने अंडरग्राउंड बंकर्स हैं या सबवे स्टेशन हैं उसको अब तब्दील किया जा चुका है शेल्टर के तौर पर। तो बॉम्बिंग से जो बच जा रहे हैं वो यहीं पर जाके छिप रहे हैं। इसी वजह से अब जो यहां पर अंडरग्राउंड हम कह सकते हैं शेल्टर्स हैं उसको अब रूस की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कीव की, जहां पर धमाका होता है और धमाके की बाद की तस्वीर आप जब देखेंगे तब समझ पाएंगे कि जिस सबवे स्टेशन का हम जिक्र कर रहे थे उस सबवे स्टेशन का हाल क्या हुआ। ये एंट्री पॉइंट है जहां पर बॉम्बिंग हुई थी। उसके बाद आप देखिए कि पूरा का पूरा जो सबवे स्टेशन जहां से एंट्री होती है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा होगा। और ये एक बार फिर से तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखाती है कि पूरे रशिया का जो इस समय आर्मी का डोमिनेंस है वो इस समय यूक्रेन पर है। और ये सामने एयर डिफेंस सिस्टम का इस समय जो मेन फोकस है वो है वाइटल इंस्टॉलेशंस, जहां पर यूक्रेनियन सेना छुपी हुई है, उनका कम्युनिकेशन लाइन है, उनकी डिफेंस लाइन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और उसके अलावा दो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कीव का मेट्रो स्टेशन, जहां पर कल देर रात टारगेटेड फायरिंग की गई, क्योंकि यह बताया गया उस हाइड आउट के अंदर यूक्रेनियन फोर्स के लोग छुपे हुए हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी तस्वीर है वो एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करने के बाद, ये मेन एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट को टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ। कर्नल टिक्कू, जब ये तस्वीरें दिखती हैं तो ये रशियन आर्मी का डोमिनेंस दिखाता है, ये बताता है कि अब रशियन आर्मी हर एक एरिया को कैप्चर करेगी। देखिए, मेरी असेसमेंट के मुताबिक रशिया जो है खार्किव, कीव, सुमी, ओडिशा, ये जो लाइन है, इस लाइन तक, पूर्व से लेकर इस लाइन तक वो अपना डोमिनेंस करेंगे, इसको अपने कब्जे में ले लेंगे
और उसके बाद ही बातचीत करेंगे। और जो इसके पश्चिम का इलाका है, जो हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के साथ टच करता है, वो उसको किसी ना किसी तरीके से एक बफर स्टेट बनाएंगे और इस एरिया को अपने नीचे करेंगे। उनका गेम प्लान पूरा यही है। और इस समय की एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस की वायुसेना के Su-24 फाइटर जेट लगातार यूक्रेन के आसमान में मंडरा रहे हैं और टारगेटेड तरीके से ये एयर टू सरफेस मिसाइल से अटैक कर रहे हैं उन एरियाज पे जहां पर यूक्रेनियन फोर्स का हाइड आउट है। तस्वीरों में Su-24 दिख रहा है और वो मेन एरिया को टारगेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये सॉर्टीज इस समय ईस्टर्न बेल्ट यूक्रेन के, यानी जिसका जिक्र इस समय कर्नल टिक्कू कर रहे थे, उन सभी एरियाज पे हो रही है जो कि एडजॉइनिंग रशियन बाउंड्री के पास है, जहां पे क्विकली जाएं और फिर उसके बाद अटैक करें। और रूस ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ से अटैक करना शुरू कर दिया है। आसमान से रूसी वायुसेना के फाइटर जेट लगातार बम और मिसाइल से हमला कर रहे हैं, तो जमीन पर रूसी सेना टैंक और गोले बरसा रही है। अब रूस ने समंदर के रास्ते भी यूक्रेन पर सबसे बड़े अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस की नेवी के करीब 1 दर्जन वॉरशिप इस वक्त ब्लैक सी में लगातार यूक्रेन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या यूं हम कह सकते हैं कि बस मुहाने पर पहुंच चुके हैं, जहां से अब किसी भी वक्त हम कह सकते हैं कि सी से अटैक शुरू हो सकता है, जिसमें लैंडिंग क्राफ्ट भी मौजूद रहेंगे। आप 3 तस्वीरों में देखिए कि इस वक्त यूक्रेन पर किस तरह से तीनों ओर से, तीनों रास्तों से हमले किए जा रहे हैं। इंडिया टीवी आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रही है इस वक्त युद्ध के क्षेत्र से। एक तरफ सबसे हम कह रहे हैं कि आज का सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये है कि ब्लैक सी के रास्ते ओडेसा में देखिए घुसने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 12 वॉरशिप्स है। 12 वॉरशिप्स के अंदर 6 यहां पर लैंडिंग क्राफ्ट हैं और बाकी यहां पर मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, जिसके जरिए मिसाइल दागे जाएंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि एयर अटैक को किस तरह से कोऑर्डिनेट करके चलाया जा रहा है। और तीसरी है वो सेना जो अब रूस के हम कैसे यूक्रेन के अंदर सड़कों पर दौड़ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।